कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन आज तो उन्होंने सारी हद कर दी। जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी, जी हां, फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था, उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों, मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को? ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी कैसे कर रहा है? ये आदमी कैसे कर रहा है? और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, या सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को, देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, सेना ने भी उसको एक तरह से इंकार किया, और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हां, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि भाई आप चीजों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को, मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा, और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई 2 टूक जवाब देते हैं,
ट्रंप को। अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है। तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडेन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर है, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के दोनों तरफ बैसाखियां हैं, मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो वाकई कमजोर है। तो क्या मोदी जो अल्पमत सरकार चला रहे हैं उसका लाभ ना सिर्फ विपक्ष ले रहा है, बल्कि बाइडेन के समय से कई मुद्दों पे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से नाराजगी जताई है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे भारत में ह्यूमन राइट्स को लेके हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं इसको ट्रंप को अलग और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखता हूं, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भारत से क्यों नाराज है? भारत से नहीं, मोदी से नाराज है। अब मोदी जी जो है अभी भी अपने ऑप्शंस चीन के साथ ना जाने क्यों ओपन रख रहे हैं और बार बार चीन के साथ में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्लर्टेशन कर रहे हैं। तो ये बात ट्रंप को पसंद नहीं है और ट्रंप एक हेडलाइन चाहते हैं अमेरिका में, अमेरिकन प्रेस में न्यूज़पेपर हेडलाइन चाहते हैं कि जो सोवियत रूस है उससे भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये हेडलाइन वो चाहते हैं और ये सारा दबाव इस पे बन रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि रूस की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है वो कम हो जाए और उसकी ये यूक्रेन की लड़ाई लड़ने की क्षमता कम हो जाए, क्योंकि पुतिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात इकबाल साहब ने कही, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि साहब जो प्रॉब्लम है वो मोदी से है। मोदी से इसलिए प्रॉब्लम है कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, कभी ये ट्रंप की तरफ देखते हैं, कभी ये पुतिन की तरफ देखते हैं, कभी ये चीन की तरफ जाते हैं, स्थिर नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार वो अपना रुख बदल रहे हैं और ये ट्रंप को, अमेरिका को पसंद नहीं। पांडे जी, आपने एक बड़ी बात पिछले सवाल के जवाब में कही। आपने कहा कि साहब मिस्टर ट्रंप जो है वो जेलेंस्की की आलोचना नहीं करते, जो नोक झोंक कर रहे थे उनके दफ्तर में। मिस्टर ट्रंप जो है वो पुतिन पर फप्पी नहीं कसते हैं, शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते, मोदी के पीछे लगे रहते हैं। तो मोदी के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जेलेंस्की से बोलने की हिम्मत नहीं, पुतिन के बारे में ट्रंप नहीं कुछ बोल रहे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, तो मोदी ही क्यों, मोदी को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? क्या मोदी खिलौना है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आप अगर झुकते हैं तो आपको झुकाया जाएगा। आप अगर अपना बैकबोन सीधा रखते हैं कि नहीं साहब हम सामने खड़े हैं, आप तो झुकने लगे, इतना ज्यादा झुकने लगे कि ऐसा लगता था कि आप उनकी वंदना करने में लगे हुए हो। नमस्ते ट्रंप, वंदना नहीं थे और क्या है? आपको क्या जरूरत है इस बात को करने की? बहुत सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कई लोग आए यहाँ पर, एक डिस्टेंस के साथ, सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया गया और अपने सम्मान को भी बरकरार रखा गया। आप बहुत ज्यादा जुड़ने लगे और फिर आप एक तरफ जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स में अपना नोट भी छपवा रहे हैं कि नहीं साहब इसमें भी हम शामिल होंगे। आप RIC की तरफ भी देख रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। हालांकि ये बात मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत से अगर दोस्ती चाहता है तो फिर वो पाकिस्तान को अपना एलाई भी कहता है। ये भी कहता है कि पिछले 20 सालों में हमने उसको $20 बिलियन उसको दिए हैं, जाने देता है, और फिर कहता है नहीं मैं भारत के साथ भी खड़ा हूं। तो जिस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किया है, भारत को उसको पहले से समझना चाहिए था। इनमें आपको कोई कमी लगती है कि मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो सलाहकार हैं विदेश नीति के, मोदी जी के, वो ठीक नहीं है? मोदी जी के पार्टी के जो बाकी साथी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके कैबिनेट कलीग हैं, वो सही एडवाइस नहीं दे रहे? या मोदी विदेश नीति अपने, मोदी गलती कहां कर रहे हैं? एडवाइजर गलत या मोदी खुद फैसला ले रहे हैं वो गलत हो रहा है? तो ये टाइम आया है, ये ऐसा समय है जिस समय में भारत को चूज करना है कि किस साइड पे है। अब नॉन अलाइनमेंट का समय खत्म हो चुका है। नॉन अलाइनमेंट इज इररिलेवेंट टुडे। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चल नहीं सकती। आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा, या तो आप चीन के साथ जाइए या आप अमेरिका के साथ जाइए, लेकिन आप बीच में नहीं रह सकते। तो ये इस दुविधा में मोदी जी फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड पे जाएं।
क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो 290 बिलियन डॉलर का जो फिगर है, जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को सालाना, वो बहुत बड़ी रकम है। और साथ में जो ये आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं सारे बैंकों से, विदेशी बैंकों से, वो सारे पश्चिम के बैंक्स हैं, तो कॉर्पोरेट्स भी फंसे हुए हैं। अब आप ये देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उनकी 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं ये समझ रहे हैं कि भाई आप चीन के साथ नहीं जा सकते, आपको अमेरिका के साथ जाना है। और ये मोदी जी फैसला नहीं कर पा रहे, जो वो फैसला करेंगे तो उनके लिए जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन आइदर वे फैसला करें, या चीन के साथ जाएं या अमेरिका के साथ जाएं। भारतीय मीडिया तपा हुआ है, आखिरकार मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहा ट्रम्प को। इसका मतलब ये है कि मोदी का कोई राज है जो ट्रम्प के पास, जो मोदी उनको जवाब नहीं दे रहा और हमसे क्यों छुपा रहा है, इसकी क्या वजह। इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर लड़ाई चल रही थी, विमान गिराए जा रहे थे। असल में मुझे लगता है कि 5 विमान गिराए गए। ये दोनों परमाणु देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह एक नए किस्म का युद्ध है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और यह टकराव बड़ा होता जा रहा था और इससे हमने ट्रेड से रोक दिया। हमने कहा आप लोग एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हथियार चलाते रहेंगे और परमाणु हथियार चलाएंगे तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या सीज फायर के पीछे इसका भी कोई रोल था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। यह कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या यह सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और यह रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है और 24वीं बार दावा किया है। लेकिन इस बार एक नई सनसनीखेज जानकारी भी दी गई है कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे हैं। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुकी है। इस रिपोर्ट का सार यह है कि नीति आयोग ने चीनी कंपनियों के लिए ढिलाई देने का प्रस्ताव दिया है। भारत की कंपनी में चीन की कंपनियां बिना सुरक्षा क्लियरेंस के 24% की हिस्सेदारी ले सकती हैं। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
आप देखिए एक खबर कैसे दूसरी खबर से जुड़ती चली जाती है। हिंदी अखबार पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा, चैनलों पर इतनी मेहनत से आपको कोई नहीं बताएगा नीति आयोग क्यों चीनी कंपनियों को राहत देना चाहता है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात कैसे इस सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को एक जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। माना यह जा रहा था कि अपने तय वक्त के अंदर ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जिसको लेकर भारत को अपनी आपत्तियां हैं। आपने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए, 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है, आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में ना रखा जाए। भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था। फ्रंट पाकिस्तान था, चीन उसके पीछे था। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ वर्षों में दिए हैं। उपसेना अध्यक्ष ने कहा, हम तीनों दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाक को लाइव इनपुट दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की। चीन के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक प्रयोगशाला बन गया। वह दूसरे हथियारों पर अपने हथियारों को टेस्ट करने लगा। भारत सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। चीन का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सेना इस सच को क्यों बता रही है? अगर यह सच है तो फिर भारत सरकार चीनी कंपनियों को निवेश में छूट देने की रणनीति क्यों बना रही है? अब तो सारी हदें पार हो गई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं।
मोदी ने सीज फायर के दौरान ट्रंप से कोई बड़ी डील तय की थी, जिसकी वजह से मोदी अब बोल नहीं पा रहा। ट्रंप कब कह रहा है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए इंडिया के, उसके बावजूद मोदी चुप है। आज के लिए इतने ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।